बाबा, सिर्फ फिक्रमंद होने से क्या होगा जब तक आप कोई अमली कोशिश नहीं करते। बहन की शादी सर पर आ गई है और अभी तक जहेज वगैरह का कोई इंतजाम नहीं हो सका। बेटा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे बॉस ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद करेगा। आज मैं दफ्तर जाके उनसे पैसे ले आऊंगा। लेकिन बाबा, हमें किसी एक बंदे पर यकीन नहीं रखना चाहिए। बेटा मैं किसी एक बंदे पर उम्मीद नहीं रख रहा, मेरी उम्मीदें तो सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ी हैं। तुम बाप बेटे यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो और घर में खाना ठंडा हो रहा है। मामा बहन की शादी के लिए इंतजाम की बात कर रहे थे। बेटा तुम बच्चे हो, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा के बॉस ने वादा किया है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। लेकिन मामा फिर भी। और लेकिन कुछ नहीं, चलो घर चलें, खाना खाते हैं। असद, जब से तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस वक्त से हमारी कंपनी प्रॉफिट पर जा रही है और बहुत मुनाफा हो रहा है। थैंक यू सर। वेरी गुड। मैं स्टाफ को कह देता हूँ, वो आपको सामान लोड करवा देते हैं। साहब जी, मैंने आपके कहने के मुताबिक अपनी बेटी की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। साहब जी, आपको एडवांस के लिए गुजारिश की थी, अगर एडवांस हो जाता तो। फिलहाल तुम्हें पता है कि कंपनी किन मसाइल का शिकार है। मैं इस वक्त तुम्हें कोई एडवांस नहीं दे सकता और ना ही तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। तुम अब ऐसा करो। लेकिन साहब जी, मैंने आपके सहारे पर लड़के वालों को तारीख दी है, मेरी कुछ तो मदद कर दें। तू अभी तक गया नहीं, मेरा दिमाग ना खराब कर, जा यहाँ से। रशीद भाई, आपने बहुत अच्छा किया, इन जैसों को मना कर दिया। अगर एक बार इनकी मदद कर दो तो हमेशा के लिए उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जवार भाई, आपने एक दो प्यार और हमदर्दी से बात क्या कर ली, ये तो भिखारी बनकर सामने आ गया है। रशीद भाई, एक बात की समझ नहीं आ रही, वो तो कह रहा था आपसे पूछ के डेट रखी है, ये क्या माजरा है? यार माजरा क्या होना जवार भाई, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि इन दिनों में काम काम होता है, आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी। लगता है वो गलतफहमी का शिकार हो गया। आपने सिर्फ छुट्टी का कहा और वो साथ इमदाद लेने भी आ गया। अच्छा किया आपने मना कर दिया। अगर आज आप इसकी बच्ची के जहेज के लिए मदद कर देते तो कल इसने बारात की रोटी के लिए भी आना था आपके पास। और मुझे पता है कि ये गरीब गुरबा हमारे जज्बात के साथ कैसे खेलते हैं, इसलिए तो मना करके ना भगा दिया उसे। और इनका गुजर बसर तो ऐसे ही चलता है। चल छोड़ इन बातों को, तू सुना कोई अपनी। हाँ, जो मैंने आपसे 10 लाख रुपए उधार लिया था ना, वो मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब कोई वक्त निकाल इस्लामाबाद चलें, अपना प्रोजेक्ट विजिट कर रहे हैं। ठीक है सर, जैसे आपने कहा वैसे ही काम होगा। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बैठे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मैंने खाना नहीं खाना, आज साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया। साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने हमारी बेटी की शादी का इंतजाम कर दिया। क्या मतलब, कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपका एक दोस्त आया था, वो बेटी की शादी के सारे पैसे दे गया है। मैंने उससे नाम भी पूछा उसका, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। मैंने तो अपने किसी दोस्त से पैसे नहीं मांगे, ये कौन हो सकता है? बस छोड़े इन बातों को, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद कर दी है। बाप परेशान ना हो, चले चल के खाना खाते हैं। साहब जी, आप अपनी कंपनी के लिए किसी और लोडर का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी है। असद भाई, आपने अचानक अपनी गाड़ी क्यों सेल कर दी? अगर कुछ पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे ले लेते। और सेठ साहब, कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे कि मुझे मजबूरन अपनी गाड़ी सेल करनी पड़ी। भाभी आप इधर खड़ी हैं, मैं अभी आपके घर से होके आ रहा हूँ, उधर ताला लगा हुआ था। भाई आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। भाभी आप ठीक कह रही हैं, आप मुझे नहीं जानती। मैं बिलाल साहब का दोस्त हूँ। अभी मैं आपके घर आया था तो लॉक लगा हुआ था, तो आपके हमसाये ने बताया आप इधर खड़ी हैं। जी भाई बोले, क्या काम है? भाभी ये कुछ पैसे रख लें, बिलाल साहब को दे दीजिएगा। नहीं नहीं भाई, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, मैं आपको जानती तक नहीं। आप बिलाल साहब को ही दे देना। भाभी आप ये पैसे बेफिक्र होकर रख लें, मैं बिलाल साहब का दोस्त हूँ। जब वो आएंगे आप उन्हें ये पैसे दे देना, वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है भाई, अगर आप इसरार करते हो तो मैं ये रख लेती हूँ। अगर मैं गाड़ी न बेचता तो यकीनन किसी बाप की इज्जत ना रह पाती। लेकिन सेठ साहब अब मुझे इजाजत दें। साहब मैं अभी आया। उधर आ जा। असद साहब, क्या आपने अपनी वैन बेचकर मेरी बेटी की शादी के लिए मेरी मदद की है? बिलाल साहब,
आपकी बेटी भी मेरी बहन हुई ना। बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं। और गाड़ी का क्या है, गाड़ी फिर आ जाएगी। और बिलाल साहब खुदा का शुक्र अदा करो, बेटी का फर्ज अदा हो गया है। और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह आपकी नेकी कबूल करे। बिलाल साहब क्यों शर्मिंदा करते हो? और बेटियां और बहनें सबकी साझी होती हैं। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। अल्लाह ताला किससे खुश होता है उसको बेटी की रहमत अता करता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करें, वो बेटियां चाहे किसी की भी हो। सदका जारिसम के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।